सहस्त्रधारा क्षेत्र में हालिया आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए आर्थिक सहायता राशि वितरित की। इस अवसर पर मंत्री ने 13 आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि के चेक सौंपे। वहीं आपदा के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनके पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु सरकार की ओर से कुल 3.80 लाख रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को भी आर्थिक मदद प्रदान की गई। गणेश जोशी ने कहा कि सरकार हर आपदा प्रभावित परिवार के साथ खड़ी है और आवश्यकता अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस नेता ने किया प्रदर्शन, सीएम आवास पर किया घेराव। यूकेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक का यह मामला, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग। यूकेएसएससी पे अध्यक्ष सस्पेंड करने की मांग, परीक्षा की नई तिथि घोषित करने की मांग। तो वहीं आपको बताते चले आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की भी मांग की गई है। तो वहीं आपको बता दें आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग, परीक्षा की नई तिथि घोषित करने की मांग भी उठाई जा रही है। साथ ही यूकेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक का यह मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अध्यक्ष को आपको बता दें यूकेएसएससी अध्यक्ष को भी आने की मांग की जा रही है। परीक्षा की तिथि घोषित करने की जो मांग है लगातार की जा रही है। आयोग के अध्यक्ष को भी हटाने की मांग जो है आपको बताते चले, सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई जा रही। यूकेएसएससी अध्यक्ष को भी आपको बताते चले यानी कि मांग, परीक्षा की नई तिथि घोषित करने की मांग भी लगातार की जा रही है। तो वहीं आपको बता दें आयोग के अध्यक्ष को भी बर्खास्त करने की मांग लगातार उठाई जा रही। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग लगातार की जा रही है। तो वहीं परीक्षा की तिथि घोषित करने की मांग, साथ ही अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग भी लगातार की जा रही है। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग हो रही है। वहीं यूकेएसएससी अध्यक्ष को सस्पेंड करने की भी मांग उठाई जा रही है। परीक्षा की नई तिथि घोषित करने की मांग। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ गरिमा दसौनी जी जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। गरिमा जी, मैं जानना चाहूंगी यूकेएसएससी मामले को लेकर सीबीआई जांच की सहमति जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जता दी थी। एक बार फिर ये मांग जो है उठती हुई नजर आ रही, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, धामी जी ने केवल जुबानी जमा खर्च किया है और सीबीआई जांच की बात कही है, लेकिन हमारी और पहले दिन को जो मांग थी वो ये थी सीबीआई जांच हो, सिटिंग जज की निगरानी में हो जी। और दूसरी हमारी मांग थी कि गणेश मर्तोलिया जो अध्यक्ष है यूपीएससी के, उनको बर्खास्त किया जाए तत्काल प्रभाव से, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर सकते हैं। और तीसरी हमारी मांग है कि हम जो इम्तिहान में पेपर लीक हुआ है उस इम्तिहान को निरस्त किया जाए और उसकी नई तारीख जो है उसकी घोषणा की जाए जी। तो ये तीनों चीजों पर बात नहीं हो पाई जी। इस पे बात नहीं हो पाई, इसलिए हमारा ये पूछ है। जी जी, गरिमा जी से हमारा संपर्क टूट रहा है, इसी पर बने रहेंगे। साथ ही आपको बताते चले सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की लगातार मांग कांग्रेस के तहत प्रदर्शन कर उठाया जा रहा है, जहां सीएम आवास का घेराव भी किया है कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। वहीं आपको बता दें देहरादून से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां कांग्रेसी नेता ने किया प्रदर्शन, सीएम आवास का किया घेराव। यूकेएसएससी परीक्षा में पेपर लीक का ये मामला जो है तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग जो है लगातार उठाई जा रही है। इसी खबर पर हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ दीप्ति रावत, महासचिव महिला, आपको बता दें जुड़ चुकी हैं। दीप्ति जी, मैं जानना चाहूंगी यूकेएसएससी अध्यक्ष को सस्पेंड करने की मांग भी कांग्रेस के तहत उठाई जा रही है, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अब पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे इस मुद्दे के लिए यहाँ पर
बुलाया, लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ कि सरकार जो काम करती है या जो हमारी जांच एजेंसियां काम करती हैं वो कांग्रेस के कहने पर काम नहीं करेंगी। वो जिस प्रकार से जांच का रिजल्ट आता है, जी कहाँ क्या समस्या हुई, किस किस खामी की वजह से ये हमारे सामने आया है, तो वो सब चीज जांच करके उसके बाद ही मुझे लगता है कोई एक्शन लिया जाता है। वंस द थिंग इज इन द मतलब किसी एजेंसी के पास जी है, किसी जांच एजेंसी के पास है, तो उसमें फिर बहुत कुछ ऐसे करने के लिए नहीं होता है। आपने दे दिया उनको जांच करने के लिए, तो जी मुझे लगता है कि जो बात सरकार पहले ही रिजॉल्व कर चुकी है, जी युवा संगठनों से बात करके रिजॉल्व कर चुकी है, सभी पार्टी के भी बड़े नेताओं ने, सभी ने उस बात पर एग्री किया और सब चीजें हो चुकी हैं और आराम से उस पर काम हो रहा है। बहुत सारे लोगों को जेल में डाल भी दिया गया है। तो उसके बावजूद एजिटेशन करना जी मुझे लगता है कि केवल पुरानी बातों को दोबारा लेके आने वाली बात है, जैसे कि खिसियानी बिल्ली नोचे वाली बात है। मैं तो ये कहूंगी, क्योंकि कांग्रेस के पास अभी कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं जी है। जी उस जब ये मुद्दा था तो ये कांग्रेस ने इस आंदोलन को खड़ा नहीं किया। अगर युवा खड़े हुए तो वो बेरोजगार संगठन था, वो बाकी लोग थे, वो हमारे युवा थे जिन्होंने पेपर दिया। उनको ये लगा कि अगर ये आंदोलन कर रहे हैं तो हम क्यों ना जाके अपनी रोटियों को यहाँ राजनीतिक रोटियां सेक जी लेते हैं। तो इस तरीके का उन्होंने काम किया। तो आज इसका वो घेराव करना, आज इस बात का विरोध करना, मुझे लगता है उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उस पर बहुत बड़ा एक्शन हमारे जी मुख्यमंत्री जी द्वारा, धामी जी द्वारा ले लिया गया है। जी दीप्ति में जय जी मैं जानना चाहूंगी, अब कांग्रेस लगा प्रदर्शन करके परीक्षा की नई तारीख की घोषणा की भी मांग कर रही है, इससे बीजेपी कहां तक सहमत है? देखिए, इसमें बीजेपी की तो बात ही नहीं है। जैसे मैं कह रही हूँ, वो कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कोई मुद्दा जब जांच एजेंसी के पास है तो उसके बाद कुछ चीजें वहीं रह जाती हैं ना। उसके जी बाद जो निर्णय होगा, चीजें निकलेंगी, फिर एक तारीख आएगी, तय होगा कि कब होना है और कब इसको कंडक्ट कर सकते हैं। ये तो कुछ चीजें अब सामने आएंगी तभी पता लगेगा। तो मुझे लगता है कि वो अपने आप पहले देखें कि उन्हें किस चीज का आखिरकार चाहिए। जी क्या क्या उन्हें जांच चाहिए थी, सीबीआई जांच चाहिए थी, वो भी हो गई। उसके बाद उनको एग्जाम चाहिए कि उन्हें हमारे जो चेयरमैन हैं उनका इस्तीफा चाहिए। तो ये तो ठीक है, वो अपना उनका काम है, वो कर रहे हैं। लेकिन मुझे जी लगता है कि सारे युवा और सब लोग उत्तराखंड के जो जी युवा हैं वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री और सरकार उनके साथ है और जो उनके हित में होगा वही निर्णय लिया जी जाएगा जी सरकार के द्वारा। जी दीप्ति जी, इसी खबर पर हमारे साथ गरिमा दसवानी जी भी जुड़ चुकी है, प्रवक्ता कांग्रेस। तो मैं दीप्ति आपको बताते, गरिमा जी मैं जानना चाहूंगी, यूकेएससीसी अध्यक्ष को सस्पेंड करने की भी मांग कांग्रेस उठा रही है, ये कहां तक सही लग रहा है आपको? एक अध्यक्ष जेल चले गए और एक अध्यक्ष एस राजू ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देते समय वो बहुत कुछ कह गए। वो कह गए कि जिस तरह से यहाँ भर्ती परीक्षाएं लीक हो रही हैं, इनके तार जो है सफेद पोस्ट से जुड़े हुए हैं और काफी कुछ मतलब वो ढके छुपे अंदाज में कह गए और उनको इस्तीफा देना पड़ा। जी अगर गणेश मरतोलिया खुद स्वाभिमानी व्यक्ति होते तो इस्तीफा अभी तक उनको खुद ही दे देना चाहिए था, क्योंकि हम मांग इसलिए कर रहे हैं जी क्योंकि गणेश मरतोलिया के पद पर रहने से जांच प्रभावित हो सकती है, चाहे वो एसआईटी की हो, चाहे वो सीबीआई की हो। और दूसरी बात ये कि गणेश मरतोलिया वो व्यक्ति है जिन्होंने पूरे प्रदेश में ये आग सुलगाई, चाहे युवाओं में हो, चाहे विपक्षी दलों में हो, क्योंकि वो व्यक्ति इतनी फूहड़ बात बाहर आके कह गए कि 3 ही पन्ने तो बाहर आए हैं। उनको शायद पता ही नहीं, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अधिकारी बने हैं और उन्हें ये पता ही नहीं कि 0.25 से बच्चा जो है आईएएस बन जाता है और दूसरा बच्चा सड़क पर रह जाता है। 0.25 जी मतलब एक नंबर। और यहाँ 3 पन्ने बाहर आ गए और मरतोलिया भी बाहर आके बयान देते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ। और जी उन्हीं के एक बयान से ऐसी आग लगी युवाओं जी के दीप्ति सीने जी पे मैं जानना कि सब चाहूंगी, आपका क्या कहना है इस पर? कहूंगी कि एक होता है नकल का मामला, एक होता है पेपर लीक का मामला। जी पहले तो सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि पेपर जब सारे परीक्षार्थियों के पास पहुंच गया, उसके बाद अगर कोई वो किस तरीके से उस सेंटर की गलती से
या किस प्रकार की किस गलती से उस वहां पर फोन पहुंचा, फोन में उसकी फोटो ले ली गई और वो फोटो लेके बाहर आ गई। लेकिन ये पेपर परीक्षार्थियों को बंटने के बाद वो आया है, पेपर उससे पहले नहीं आया है। पेपर लीक इसको नहीं बोलेंगे, पहले तो मैं ये कहूंगी आपसे। तो पेपर लीक है वरना नहीं है, मतलब गीता राम गौर मत बनिए। दीप्ति रावत जी दीप्ति जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? गरिमा जी लगातार कह रही हैं। दीप्ति रावत कहेंगी तो पेपर लीक माना जाएगा। दीप्ति रावत की परिभाषा में फिट नहीं बैठेगा तो पेपर लीक नहीं माना जाएगा। ये नई परिभाषा घड़ रही है पेपर लीक की। देखिए मैं तो महामंत्री जी कम से कम अपना पद का मजाक मत उड़ाइए। मैंने अभी आपको बताया ना पेपर लीक करने वाले पकड़े जाते थे, न पेपर देने वाले को कोई सजा होती थी, न लीक करने वालों को सजा होती थी। बहुत सारे घोटाले कांग्रेस की सरकार के दौरान हुए हैं, कई भर्ती घोटाले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार, धामी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार प्रतिबद्ध है युवाओं के प्रति, वो सजग है और हम चाहते हैं कि बिल्कुल पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं हो और हमारे युवाओं को उसका फायदा मिले और नौकरियां मिले। और अगर उसमें कोई अड़चन लगाने की कोशिश कर रहा है, कोई उनको रोकने की, युवाओं को नौकरी आने से लगने से अगर कोई रोकने की कोशिश कर रहा है तो उसको सरकार का काम है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। मुझे लगता है देखिए मैं साफ तौर पे कहना चाहूंगी, क्या करें जी गरिमा मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी कि दीप्ति रावत जी जो है मुद्दे को घुमा रही है यहाँ पर जी। और अगर इनके नकल विरोधी कानून में दम होता तो हाकम सिंह जेल के अंदर ही होता। आज हाकम सिंह अगर ये कह रहा है कि मुझे कोई पेपर दे दो मैं सच करके दिखा दूंगा, ये अपने आप में डूब भरने वाली बात है पूरी भाजपा के लिए। अनामिका शर्मा इनके दल में, इनका चंपावत का मंडल अध्यक्ष जिसने नाबालिग से दुष्कर्म किया, मतलब बलात्कारी इनके दल में, खनन माफिया इनके दल में, भू माफिया, लकड़ी चोर सब इनके दल में, पेपर चोर इनके दल में, केवल हाकम सिंह नहीं, नितिन चौहान, संजय धारीवाल सब इनके दल में। संरक्षण देती है भाजपा माफियाओं को और चोरों को। तो वोट चोरी नहीं, पेपर चोरी, जो दोनों मुद्दे मेरे नेता राहुल गांधी कहते हैं वो दोनों मुद्दे यहाँ पर साक्षात करके दिखाए हैं भाजपा ने। और मैं बताना चाहती हूँ आपको, बार बार राहुल गांधी जो है वो युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ इतना ज्यादा हो रहा है पेपर लीक, युवा सड़कों पर उतर रहा है, उस पर लाठियां भाज रहे हैं ये लोग, चाहे बिहार हो चाहे उत्तराखंड। यहाँ उत्तराखंड में 25 साल का उत्तराखंड हो गया। दीप्ति जी मैं जाना दीप्ति जी लाठियां नहीं चलाई, धामी सरकार ने चलाई। सीएम धामी पहले ही कई अधिकारियों को सस्पेंड कर चुके हैं, सीबीआई की मांग को भी मंजूरी मिल चुकी है, फिर भी लगातार कांग्रेस इस तरह प्रदर्शन कर रही है, कहां तक सही लगता है आपको? जी गरिमा जी मैं जानना चाहूंगी, पहले ही बीजेपी सरकार को सीएम धामी ने पहले ही सस्पेंड कर दिए कई अध्यक्षों को और सीबीआई की जांच की मांग को भी मंजूरी दे दी है, तो इसे लेकर लगातार ये प्रदर्शन जो हो रहे फिर से मांगे करी जा रही कांग्रेस के साथ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? नहीं हिट एंड रन मत करिए, कौन से अध्यक्ष सस्पेंड करे जरा बताइए। अभी आप कह रहे कई अध्यक्षों को सस्पेंड कर दिया धामी जी ने, जरा बताइए किसको किया? जी दीप्ति जी मैं किसको सस्पेंड किया बताइए। देखिए यहाँ कार्यवाही लगातार सरकार कर रही है दीप्ति जी। नहीं, सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी वो अलग चीज है, लेकिन जो मुद्दा है वो तो इस पेपर की सीबीआई जांच करा लोगे, बाकी पेपर का क्या होगा? बाकी पेपर क्यों लीक होते रहेंगे? क्योंकि आपने संरक्षण दे रखा है ना। मैं बता तो रही हूँ, नकल विरोधी कानून हाथी के दांत है केवल जो दिखाने के हैं। और आपने अभी कहा धामी जी ने सीबीआई जांच की संस्तुति तो कर दी, कई अध्यक्षों को सस्पेंड तो कर दिया, तो पहले नाम लिख कर बैठिए किसको सस्पेंड किया मुझे बताइए ना। सस्पेंशन की मांग लेकर तो हम कुछ कर रहे हैं कि सस्पेंड करिए, इसको बर्खास्त करिए गणेश मर्तोलिया को। आप केवल हवा में फायरिंग कर रही है, मुझे नाम आप बता नहीं रही है। एस राजू को भी उन्होंने सस्पेंड नहीं किया, एस राजू ने इस्तीफा दिया। सरकार लगातार कार्यवाही कर रही है दीप्ति जी, मामलों में देरी लगती है, लेकिन मैं जानना चाहूंगी लगातार फिर भी कांग्रेस अभी लगातार मांग उठा रही है, प्रदर्शन कर रही है। गरिमा जी बाहर नहीं होता ना एंकर महोदय, मैं यही तो आपसे कह रही हूँ
अगर कार्रवाई कर रही होती, अगर इस नकल विरोधी कानून में दम होता तो नाक के नीचे पूरी सरकार के 3 पन्ने बाहर आ गए और जी गरिमा जी। नाक रगड़ते हुए, एड़ियां घिसते हुए धामी जी को युवाओं के बीच में पहुंचना पड़ा। जी। आज मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री कह रहा है मैं सर कटा सकता हूँ, झुका सकता हूँ। मुझे तो बहुत लज्जा आ रही है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। मेरे मुखिया को तो छाती चौड़ी करके अभिमान से चलना चाहिए। क्या ऐसा कुकर्म या अधर्म कर दिया मेरे मुखिया ने जो सर कटाने की बात कर रहा है? जी जी इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना कि मुखिया को सर कटाने की बात करनी पड़ रही है। पूरा सरकारी तंत्र फेल हो चुका है यहाँ। और जिस मुखिया को यहाँ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए थी, रोजगार, महंगाई की बात करनी चाहिए थी, वो 4 जी। सालों से केवल जिहाद जिहाद जी कर रहा है। इस नकल मामले में भी नकल जिहाद बोल दिया आपने, जो आपको बैकफायर कर गया। तो धामी जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और धामी जी। जी के साथ साथ ये तमाम जो चाटुकार परिक्रमा करने वाले महामंत्री उपाध्यक्ष हैं इनकी भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा दसौनी जी, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए गरिमा जी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।